नमस्कार दोस्तों, और मेरे जितने भी व्यूअर हैं सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों को मैथ्स नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि मैं आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी सुनाने का मेरा यही लक्ष्य है कि देश के अंदर आज की जो स्थिति है उसे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि आपसी भाईचारे की कमी हो गई है हमारे देश में। आपसी प्रेम भाव नहीं है। छोटी छोटी बातों को लेकर के आपस में लोग लड़ने लगे। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में मैं आप लोग खुद जानते ही होंगे। तो मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगा कि प्राधीन सपने हूँ सुख नाही। ये आपने सुना होगा, लोकोक्तियां हैं कि प्राधीन को सपने में भी सुख नहीं होता है। हम लोग सभी गुलाम हो चुके हैं किसी न किसी चीज को, किसी न किसी चीज के लिए। आप खुद सोच करके देखिए, गुलाम किसको कहते हैं? जो आज़ाद नहीं है वो सोच नहीं सकता, आज़ादी से सोच नहीं सकता है, सोचने की भी आज़ादी नहीं है। तो मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, आप उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और फिर हमें इसके बारे में भी बताएंगे। बाबर कैसे आया? बाबर का नाम आप लोगों ने इतिहास में सुना होगा। बाबर क्रूर शासक था। और शासक क्रूर क्या कहिए, वो उसका कोई ठिकाना ही नहीं था। वो अपना घर से भागा हुआ था। तो बाबर भारत आया, कैसे आया, ये सबसे बड़ा सवाल है। जब वो अपने घर छोड़ करके भारत की तरफ कदम रखा तो भारत की बॉर्डर पर वो घोड़े पर सवार था कि वो राजा था, वहाँ का राजा था। राजा क्या, को डकैत था, वो लुटेरा था। आज के समय में उसको डकैत या लुटेरा बोल सकते हैं। उसका कोई धर्म जाति नहीं था। बाबर मुस्लिम था, मुगल था। तो जब वो बॉर्डर पर आया भारत के, तो सोचा कि इसके अंदर हमें इन करना है, कैसे करेंगे, बड़ा दिक्कत होगा। बॉर्डर पर तो सैनिक लोग होंगे। लेकिन वो उस जमाने की बात है। वो अपने घोड़े के द्वारा जब भारत के बॉर्डर के अंदर प्रवेश किया तो वहाँ कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। तो बड़ा अच्छा देश है भाई ये। उसको पसंद आया कि भाई यहाँ तो बहुत अच्छे लोग हैं, कोई रोक टोक नहीं रहा है। अंदर आने के बाद, थोड़ा जब बॉर्डर के अंदर इन करने के बाद, उसने अपने घोड़े को लगा दिया, खेतों में ही चरने के लिए छोड़ दिया और वो आराम करने लगा। तो क्या देखता है वो कि पड़ोस में जो किसान लोग हैं, वो पड़ोसी किसान जो हैं अपने खेतों में काम कर रहे हैं। लेकिन उस दूसरे का खेत चर रहा था तो वो पड़ोसी चुप रहा। जो किसान काम कर रहे थे चुप रहा। तो बाबर के मन में ये बात खटक गया कि अरे भाई, ये घोड़ा इस खेत को चर गया और तुम लोग देखते रहे, तुम लोग रोका क्यों नहीं? तो बोला कि मैं क्यों रोकूं? जो भारत के किसान थे, जो खेती कर रहे थे वहां पर, उसने बोला मैं क्यों रोकूं, मुझे क्या लेना, मेरा खेत, उसका घोड़ा चरे या तो हिरन खा जाए उसके खेत को, मुझे उससे क्या लेना देना है। मैं अपना खेत के लिए देखभाल कर रहा हूं। बाबर को यह बात मजबूर कर दिया सोचने पर कि अरे यार, ये पड़ोस का खेत, एक दूसरे के लिए इतना दुश्मन, कोई मतलब नहीं। तब तो इस देश पर शासन किया जा सकता है। और वो आगे जब इन किया तो आगरा हुआ, दिल्ली हुआ, इस सब जगह होते हुए पूरे राज्य पर शासन किया। काफी दिनों तक किया वो। बाबर के बारे में आपने सुना होगा। बाबर का एक पोता था अकबर, उसने भी शासन किया काफी दिनों तक। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि ये छोटी सी कहानी सुनाने का मतलब है कि ये जान गया था बाबर कि इन लोगों के बीच आपसी भाईचारा ही नहीं है, प्रेम भाव ही नहीं है। तो इस देश पर शासन करना बहुत आसान है। और उसने काफी सालों तक शासन किया। उसके पोते अकबर ने शासन किया। तो अब कहने का मतलब मेरा ये है कि भारत देश के अंदर हम अपनी भाईचारे को खत्म नहीं करें, आपसी मेलजोल को खत्म नहीं करें, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की हिफाजत करे,
जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर अभी जो लड़ाई हो रही है, अब महाराष्ट्र की घटना देख लीजिए, भाषा के नाम पर लड़ाई हो रही है, कहीं जाति के नाम पर लड़ाई होती है, कहीं हिंदू मुस्लिम हो रहा है। ये सब जो है भारत की पहचान नहीं है। भारत की पहचान एकता में है, अखंडता में है। जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, एक होंगे तभी नेक होंगे। मोदी जी ने भी कहा था और योगी ने भी कहा था, एक है तो सेफ है, एक है तो नेक है। का कहने का मतलब ये था कि हम सब एक हैं। एक मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस सब के बारे में बोला कि हम सब एक हैं। उनके कहने का मतलब ये नहीं कि हिंदू हिंदू एक है तो सेफ है। हम सब एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक है तो भारत सुरक्षित है। यदि हम सब एक नहीं होंगे तो भारत सुरक्षित नहीं रहेगा। तो भाषा के नाम पर जो लड़ाई हो रही है महाराष्ट्र में, अभी देखिए राज ठाकरे की, उद्धव ठाकरे की जो बात चल रही है कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी ही बोलना पड़ेगा। तमिल वाले कह देंगे तमिल में रहना तो तमिल में ही बात करना होगा, दिल्ली वाले कहेंगे दिल्ली में रहना हुआ तो दिल्ली वाले ही भाषा बात करो। दिल्ली की ऐसी कोई भाषा है नहीं, लेकिन फिर भी हरियाणा से जुड़ा हुआ, पंजाब से जुड़ा हुआ मिक्स है यहाँ पर, तो इसकी बात हम नहीं करेंगे दिल्ली की। बाकी यूपी वाले कह देंगे कि भाई यूपी में ही बात करना होगा, यूपी की भाषा में, तब तो हो गया। हम लोग की भाईचारा तो ऐसी ही खत्म हो जाएगी। बिहार वाले बोलेंगे भैया अब तुम भोजपुरी में बात करो, मराठा वाले महाराष्ट्र बोलेंगे मराठी में बात करो, आपस में तनातनी लड़ाई झगड़े, फिर क्या मिलेगा? देश के टुकड़े। ये कुछ तत्व हैं, कुछ अराजक तत्व हैं जो देश को टुकड़ा करना चाहते हैं। मैं किसी जाति धर्म से नहीं बोल रहा हूं, मैं सभी जाति धर्म को मिलकर रहने के लिए कह रहा हूं। टुकड़े करने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं एक करने की। एक है तो सेफ है, ये भारत सुरक्षित है। भारत विश्व 50 तक नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच जाएगा यदि हम सब एक हो गए और मिल करके जाति धर्म भाषा क्षेत्र से ऊपर उठ करके काम करेंगे तो हमारा देश नंबर 1 पर होगा और हमें गर्व महसूस होगा। तो हमारी कहानी का मेन सार यही है कि हम लोग आपसी भाईचारे को ना भूलें और एक दूसरे को सुख दुख में मदद करें, मिलकर रहें। न कोई यहाँ हिंदू है, न कोई मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है, हम सब एक हैं और एक हैं तो नेक हैं। यानी किसी और देश की हिम्मत नहीं है कि हमारी तरफ नज़र उठाकर देख ले। यदि हम सब एक हैं तो हम टुकड़े में जितने होंगे, आप इन जितने भी धर्मों के बारे में बताएं, ये अलग अलग नहीं रह सकते, ये सब भारत के ही रहने वाले हैं, सिर्फ धर्म में बदल गए हैं, सब भारतीय ही हैं और इस सबको एक ही रहना पड़ेगा किसी भी हालत में। कोई भी सरकार आए, कोई भी नेता आए, जब तक ये एक नहीं होंगे हम लोग नेक नहीं होंगे। नेक नहीं होंगे तो सेफ भी नहीं होंगे। नेक बनने के लिए, आपसी भाईचारा को बढ़ाने के लिए हम सबको एक होना होगा। मैं पूरे भारतवासी को कहना चाहते हैं कि सभी एक हो जाओ, मिलकर रहो, आपस में एक दूसरे का दुख सुख हाल चाल पूछो, अपनी जागरूकता को बढ़ाओ। देश के प्रति जागरूक होना चाहिए, राष्ट्रवाद होना चाहिए देश के अंदर, तो हमारा देश बहुत तरक्की करेगा। चलिए, हम बस समरी में यही बता रहे हैं, सारांश में हमारा कहने का मतलब आपसी भाईचारा को बना करके रखना है। जय हिंद।